नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं द अलर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। आइए फटाफट बगैर समय गवाए करते हैं प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द अलर्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको मिलकर करना होगा काम, डॉक्टर मुनीश नागपाल। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से जलवायु परिवर्तन के गंभीर असर सामने आ रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यह बात उन्होंने सेवा पखवाड़ा के तहत तहसील परिसर में पौधारोपण करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग हो चुकी है और भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक स्वयं आगे बढ़ें और हुकूमत के प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। डॉक्टर नागपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया, जिसके तहत प्रदेश में 1.86 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी चलाई है, जिसके तहत 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने वृक्षों की देखभाल और संरक्षण के लिए हर साल 2750 रुपये की पेंशन दी जाती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है और इसे जन आंदोलन की शक्ल देना ही असली मकसद होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की भी शपथ दिलाई। इस मौके पर एसडीएम योगेश सैनी, डीपीआरओ संदीप हुड्डा, डीईआरओ राजकुमार भोरिया, रेड क्रॉस सचिव बलवान सिंह और नगर परिषद सचिव गौरव शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। सेवा पखवाड़ा के तहत डीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने किया श्रमदान, स्वच्छता ही सेवा को बनाया जन आंदोलन। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने आज सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान को आगे बढ़ाते हुए खुद हाथों में झाड़ू उठाकर श्रमदान किया और शहरवासियों को साफ सफाई के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने जिला के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाए रखना प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर आम नागरिक की जिम्मेदारी भी है। हम सबको मिलकर दादरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में काम करना होगा। डॉक्टर नागपाल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर की दीवारों वॉल पेंटिंग्स भी करवाई जाएंगी ताकि स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचे। सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत उपायुक्त ने अलग अलग वार्डों के लिए नगर परिषद के एक एक कर्मचारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इनमें वार्ड नंबर 1 चंपापुरी व रेलवे फाटक से रोहतक रोड पर पवन कुमार, वार्ड नंबर 2 गांधीनगर सीसीआई रोड समस्तपुर टी पॉइंट देवेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 3 रेलवे लाइन से लेकर धानी रोड प्रेम नगर व फ्लाईओवर पर लक्ष्मण दास, वार्ड 6 में अनाज मंडी का पिछला हिस्सा नंदीसाला रोड सिकंदर, रेलवे फाटक से अंडरपास और अंडरपास से लाजपत राय चौक तक हरिश्चंद्र। ये नोडल अधिकारी अपने अपने इलाकों में सफाई अभियान को निरंतर गति देंगे। इस दौरान नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी, सचिव गौरव शर्मा, सीसीआई राजेश घनघस और ज्योति शर्मा भी मौजूद रहे। एसडीएम आशीष सांगवान ने भी अभियान में हिस्सा लिया और शहीदों की प्रतिमाओं व स्मारकों की साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि शहीदों की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया है कि वे इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उपायुक्त ने शिकायतों की समीक्षा अधिकारियों को दिए सख्त हिदायतें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने हिदायत देते हुए कहा है कि सरकार के हुक्म के मुताबिक आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में आवाम की शिकायतें गौर से सुनी जाए और फौरन उनका हल किया जाए। साथ ही हर शिकायत को पोर्टल पर भी अपडेट किया जाना लाजमी है।
उपायुक्त वीरवार को जन संवाद समाधान शिविर सीएम विंडो सीपी ग्राम पर आने वाली शिकायतों की जांच पड़ताल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जराये से आने वाली शिकायतों की दफ्तर स्तर पर बारीकी से समीक्षा की जाए ताकि कोई मसला जिला या उपमंडल स्तर पर अलुकात रहने के बावजूद लंबित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि समाधान शिविरों के बारे में लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए शहरियों को मुख्यालय का रुख न करना पड़े। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इन शिविरों का मकसद आवाम के मसाइल का फौरन और बरवक्त हल निकालना है। उपायुक्त ने कहा कि बुजुर्गों और खवातीन और दिव्यांग जनों के लिए चल रही हुकूमती पेंशन व फलाह की स्कीमों का फ़ायदा आवाम तक बिना किसी रुकावट पहुंचना चाहिए। उन्होंने ताकीद की कि जो मसाइल जिला मुख्यालय स्तर पर हल हो सकते हैं उनमें हरगिज देर न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत का मुकम्मल और सही हल निकाले जाने पर और मुतालिक शख्स की इत्मीनान एक क्लब भी हासिल कर लेने पर वह शिकायत रीओपन नहीं होती। अगर शिकायत दोबारा खुलती है तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि मसला सही तौर पर हल नहीं किया हुआ या शिकायतकर्ता मुतमईन नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि एटीआर रिपोर्ट में अपने रिमार्क साफ और वाज़ेह दर्ज करें और तमाम लंबित शिकायतों का भी बर वक्त हल करें। जिला को नशामुक्त बनाने के लिए अफसरान करे संजीदगी से अमल। जिला उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जाहिर किया है कि नशाए शराब व मादा परस्ती यानी कि नशीले पदार्थों की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि नशीली अशियों की फरोख्त करने वाले असामाजिक अनासीर की शिनाख्त कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाए। उपायुक्त ने नारकोटिक्स से महकमा की समन्वय कमेटी के इजलास को खिताब करते हुए कहा कि नशीले मवाद की खरीद को फरोख्त एक संगीन जुर्म और इस सिलसिले में पुलिस को चाहिए कि वह पूरी मुस्तदी यानी चौकसी और सख्ती से कार्रवाई करे। उन्होंने हिदायत दी है कि नशे की लत अफराद से पूछताछ कर उनके पीछे छुपे जाल को बेनकाब किया जाए। वहीं डॉक्टर नागपाल ने यह भी कहा कि आवाम को खुशूसन नौजवान तबका स्कूल और कॉलेजात के तलबा को नशा मवाद के नुकसानात से आगाह करना हम सब की जिम्मेदारी है। शहर व देहात के हर गोशे में जागरूकता मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। डीएसपी ने इस मौके पर बताया कि नशा मुक्ति के हुकूमती प्रोग्रामात की पूरी संजीदगी से अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की बाकायदा तहकीकात होती है और यही पोर्टल नशा जदा अफराद के इलाज व इस्तिदा यानी कि अर्जी के लिए भी कायम है। उन्होंने बताया कि नौजवान को नशे के चुगल से बचाने की गरज से हुकूमत हरियाणा ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 9050891508 जारी किया है। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट प्ले स्कूलों को नोटिस थमाया गया। जिला भर में बगैर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तौर पर चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों पर तफ्तीशी जायजा लिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हिदायतनामे के तहत हर प्राइवेट प्ले स्कूल को सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार कर दिया गया है। नियमों जावित यानी कि नियमों के मुताबिक जिले में गैर कानूनी ढंग से चल रहे प्ले स्कूलों को पहले ही नोटिस दिया गया था। इसके बाद कुछ स्कूलों ने पोर्टल पर दरख्वास्त दाखिल कर दी, मगर जिन स्कूलों ने अब तक अमल नहीं किया है उन्हें महिला और बाल विकास विभाग की जानिब से दोबारा नोटिस भेजा गया है। डॉक्टर मुनीश नागपाल के हुक्म पर महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा तश्कील दी गई कमेटी ने इन अवैध प्ले स्कूलों पर मुआवना किया। कमेटी के अरकान ने मौके पर ही इन स्कूलों को आखिरी नोटिस भी थमाया। मुआयना जिन स्कूलों में हुआ उनमें शामिल हैं किडली प्ले स्कूल बिलावल, किडली इंटरनेशनल प्ले स्कूल छपार, गुडविल प्ले स्कूल रावलधी,
कमेटी ने वाजे किया है कि अगर इन स्कूलों ने फौरन सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दाखिल न की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल को बंद करवा दिए जाएंगे। इस सिलसिले में पूरी जिम्मेदारी उन्हीं प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों की भी होगी। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी प्रशासन की अहम और पुख्ता खबरें। अगर आपको खबरें अच्छी लगती हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम उस पर अमल करके काम करेंगे। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।